कभी न कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि आखिर हम चीज़ें भूल क्यों जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक दिमागी चूक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया काम करती है। तो आज हम भूलने के पीछे की कुछ सबसे दिलचस्प थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। चाबियां कहाँ रख दें? अरे, उस इंसान का नाम क्या था? हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इस सवाल से जूझते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि भूलना कोई कमी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक जरूरी हिस्सा हो? चलिए, आज इसी प्रोसेस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब तो है नहीं। असल में भूलने के इस रहस्य को समझाने के लिए कई अलग अलग थ्योरीज हैं। और मजे की बात यह है कि हर थ्योरी हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो आज हम 4 मेन थियरीज पर नजर डालेंगे जो हमें बताती हैं कि हमारी यादें आखिर गायब क्यों हो जाती हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली थ्योरी वो दिमाग में लगे एक ट्रैफिक जाम की तरह है। बस फर्क इतना है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं, बल्कि जानकारियाँ एक दूसरे से टकराती हैं। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी का मतलब सीधा सा है। यादें एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, एक दूसरे के रास्ते में आ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो एक याद दूसरी को ब्लॉक कर देती है और नतीजा हम भूल जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जाम भी दो तरह से लग सकता है। एक होता है प्रोएक्टिव, जिसमें पुरानी जानकारी नई जानकारी को याद करने में मुश्किल पैदा करती है, और दूसरा है रेट्रोएक्टिव, जिसमें ठीक इसका उल्टा होता है, नई जानकारी पुरानी को भुला देती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फ़ोन नंबर। होता ना, कई बार नया नंबर याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिमाग में बार बार पुराना वाला ही घूमता रहता है। बस यही है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पुरानी याद नई के रास्ते में आ रही है। अब चलते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पर। जरा सोचिए कि यादें एक मजबूत तिजोरी में बंद हैं। सब कुछ सेफ है, लेकिन अफसोस आप उस तिजोरी की चाबी कहीं खो चुके हैं। इसे कहते हैं क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि याददाश्त असल में मिटी नहीं है, वो तो दिमाग में ही मौजूद है। बस उसे बाहर निकालने वाला जो सही संकेत या कह लें कि ट्रिगर है ना, वो मिसिंग है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब हम किसी पुरानी जानी पहचानी जगह पर सालों बाद लौटते हैं और अचानक से यादों का एक सैलाब सा आ जाता है। यहाँ वो जगह ही एक पावरफुल क्यू, यानी कि वो खोई हुई चाबी है जो उन भूली हुई यादों का ताला खोल देती है। अच्छा, हमारी जो तीसरी थ्योरी है ना, वो कुछ एक पुरानी तस्वीर जैसी है जो वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। शायद ये भूलने के बारे में सबसे सीधा और सरल आइडिया है। ये है ट्रेस डीके थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हर याद हमारे दिमाग में एक असली फिजिकल या केमिकल निशान छोड़ती है, और अगर हम उस याद को बार बार इस्तेमाल ना करें तो वो निशान धीरे धीरे मिट जाता है। बिल्कुल इसे इस्तेमाल करो या खो दो वाली बात है। तो एक याद के इस निशान का सफ़र कैसा होता है? जब याद ताज़ा बनती है तो ये निशान बहुत मजबूत होता है, लेकिन फिर बिना इस्तेमाल के ये कमज़ोर पड़ने लगता है, और आखिर में अगर काफ़ी समय बीत जाए तो ये पूरी तरह गायब भी हो सकता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प थ्योरी पर। यह थ्योरी कहती है कि हम कभी-कभी जानबूझकर चीज़ें भूलते हैं। सोचिए कि हमारा दिमाग एक पहरेदार है जो कुछ खास यादों को हमसे दूर रखता है। इसे कहते हैं मोटिवेशनल फॉरगेटिंग। सीधी सी बात है, हम कभी-कभी इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम अंदर ही अंदर भूलना चाहते हैं। हमारी भावनाएं और हमारे इमोशंस हमें दर्दनाक या बुरी यादों को दबाने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास तक ना हो। ये एक तरह से हमारे दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। बुरी या दर्दनाक घटनाओं को भूल जाना बिल्कुल नेचुरल है। हमारा मन हमें इमोशनल चोट से बचाने के लिए ही उन यादों को हमसे दूर धकेल देता है। तो इन सारी थ्योरीज को एक साथ रखकर देखें तो क्या पता चलता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूलना कोई एक चीज नहीं है, इसके पीछे कई अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो एक क्विक रिकैप करें। इंटरफेरेंस मतलब यादों की आपसी टक्कर। क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग यानी याद तो है पर सही चाबी खो गई है। ट्रेस डिके यानी वक्त के साथ याद का धुंधला पड़ जाना। और मोटिवेशनल थियरी, जहां हम खुद ही अपनी कुछ यादों को दूर करते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या भूलना हमारी याददाश्त की कोई कमी है, या फिर ये हमारे दिमाग का एक बहुत ज़रूरी फीचर है? शायद गैर ज़रूरी जानकारी को भूलकर ही हम ज़रूरी चीज़ों के लिए जगह बनाते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।